गिलगित का एक लड़का ना स्कूल की डिग्री ना लैब का सेटअप, लेकिन अपने पैशन से जेट इंजीनियर और रॉकेट बनाया। यह है बहादुर रहमान, पाकिस्तान का असली जीनियस जो सिर्फ सोचता नहीं करके दिखाता है। जरा सोचो, एक लड़का जो ना किसी यूनिवर्सिटी में गया, ना उसके पास महंगी मशीन्स हैं और ना ही किसी ने उसका हाथ पकड़ा और ना ये बताया कि रॉकेट कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर भी उसने यूट्यूब बुक्स और अपनी सोच से वो कर दिखाया जो बड़े इंजीनियर सिर्फ लैब्स में करते हैं। उसने घर के अंदर छोटी सी वर्कशॉप बनाई, जंग पार्ट्स इकट्ठे किए और एक एक चीज खुद से समझी। जब हम रॉकेट साइंस को जोक बनाते हैं, ये लड़का असल में रॉकेट बनाता रहा। इसका नाम है बहादुर रहमान। गिलगित का रहने वाला एक ऐसा नौजवान जो पाकिस्तान का इलोन मस्क बन सकता है अगर उसे सिर्फ एक मौका मिल जाए। ये कहानी सिर्फ साइंस की नहीं, ये कहानी जज्बे, हिम्मत और सेल्फ बिलीफ की है। और अगर आपको लगता है कि बिना डिग्री के कुछ नहीं हो सकता है, तो आपको बहादुर रहमान का जवाब सुनना चाहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहादुर रहमान गिलगित बल्तिस्तान के एक दूर दराज इलाके के रहने वाले हैं, जहाँ न मॉडर्न स्कूल्स थे न साइंस लैब्स, लेकिन बात का दिमाग और दिल दोनों साइंस के लिए धड़कते थे। बचपन से उसे मशीन्स, इंजन्स और रॉकेट्स में दिलचस्पी थी। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते, बाज क्रूज और वायर के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते, उसके पास न कोई एक्सपेंसिव टूल्स है न फॉर्मल एजुकेशन, लेकिन उसे पता था कि अगर उसे सीखना है तो उसे खुद ही रास्ता बनाना पड़ेगा। इंटरनेट उसका टीचर बना, यूट्यूब ट्यूटोरियल, साइंस डॉक्यूमेंट्रीज और ऑनलाइन आर्टिकल्स, ये सब उसकी बुक्स बनी। अपने घर के एक कोने में उसने छोटी सी लैब बनाई, जहाँ वह छोटी छोटी चीजों को खुद असेंबल करता, मोटर्स खोलता और नए आइडियाज पे काम करता। हर चीज सेल्फ थॉट थी, ना गाइडेंस ना ट्रेनिंग, सिर्फ एक शिद्दत थी, पाकिस्तान का पहला असली रॉकेट साइंटिस्ट बनना। और इसी शिद्दत ने एक छोटे से शहर के लड़के को ग्लोबल सोच देनी शुरू कर दी। जब लोग कहते हैं कि रॉकेट साइंस मुश्किल है, तो बहादुर रहमान साबित करते हैं कि सीखने का जज्बा हो तो मुश्किल कुछ भी नहीं। उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, ना किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर, लेकिन उसके पास था वक्त, इंटरनेट और लगन। उसने यूट्यूब से जेट इंजन का स्ट्रक्चर समझा, रॉकेट फ्यूल के फॉर्मूलाज देखे और हर थ्योरी को प्रैक्टिकल में तब्दील करने की कोशिश की। वो सिर्फ वीडियोस नहीं देखता था, वो हर चीज को रिपीट करता, एक्सपेरिमेंट करता और फेल होने के बाद फिर से शुरू करता। बहुत बार वायर्स जल गए, पार्ट्स फट गए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। इबाद ने लोकल दूसरों कबाड़िए से लिए गए पार्ट्स को यूज किया और उसने मशीन्स बनाई जो नॉर्मली फैक्ट्रीज में होती हैं। उसके लिए हर स्क्रू, हर एक बोल्ट एक किताब की तरह था, जिसे खोलकर वो नए तरीके से सोचता। वो कहता है, अगर किसी चीज का सॉल्यूशन इंटरनेट पे नहीं मिलता तो मैं खुद बनाता हूँ, और यही अप्रोच उसे सबसे अलग बनाती है। इबाद की लर्निंग जर्नी एक रिमाइंडर है, तालीम से क्लास तक महदूद होती है। बहादुर रहमान का इल्म सिर्फ थ्योरी तक महदूद नहीं रहा, उसने अपने आइडियाज को हकीकत में बदलने का फैसला किया। अपनी छोटी सी वर्कशॉप में उसने पहला रॉकेट मॉडल बनाया, जिसमें लोकली मिलने वाले पाइप, वायर्स और स्क्रैप मटेरियल्स का यूज किया। उसने जेट इंजन का प्रोटोटाइप भी बनाया, ऐसा काम जो अक्सर एरोस्पेस लैब्स में होता है, लेकिन बाद ने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के घर में करके दिखाया। वह फ्यूल इंजेक्टर्स खुद डिजाइन करता, कंप्यूजन प्रोसेस टेस्ट करता और हर एक्सपेरिमेंट के बाद नया तरीका निकालता। उसके बनाए हुए मॉडल से दिखावा नहीं थे, और इस पे फिजिक्स और इंजीनियरिंग का असली अमल था। इबाद ने वाटर रॉकेट्स भी बनाए जो हवा में फ्लाई करते हैं। ये सब उसने सिर्फ यूट्यूब और अपने एक्सपेरिमेंट से सीखा। कुछ प्रोजेक्ट्स इतने एडवांस थे कि लोकल साइंस एग्जीबिशन में जजेस भी हैरान रह गए, लेकिन इन सब के बावजूद ना कि प्रॉपर लैब मिली, ना स्पॉन्सर, ना प्लेटफॉर्म। फिर ये बात रुका नहीं, वो कहता है, मैं ये सब इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि पाकिस्तान का फ्यूचर साइंस और टेक्नोलॉजी में है। बहादुर रहमान का सफर सिर्फ मशीन का नहीं था, वो एक लंबी जंग थी सोसाइटी, सिस्टम और रिसोर्सेज के खिलाफ। सबसे पहले चैलेंज था इक्विपमेंट, साइंटिस्ट टूल्स और हाई क्वालिटी पार्ट्स उसके पास नहीं थे। जो कुछ मिलता वो या तो स्क्रैप से होता या अपने हाथों से बनाता। गिलगित जैसे इलाके में साइंस को सीरियस लेना लोगों के लिए अजीब था। कई लोग मजाक उड़ाते, कहते ये पागलपन है, ये पाकिस्तान में नहीं होता। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ने उसे और मुश्किल बनाया, ना गवर्नमेंट का सपोर्ट, ना किसी एनजीओ की स्पॉन्सरशिप। जितना पैसा मिलता वो टूल्स और मटेरियल में लग जाता। बिजली की लोड शेडिंग, इंटरनेट इश्यूज और बेसिक लाइफ फैसिलिटीज की कमी, ये सब रोज का मसला था। लेकिन फिर भी इबाद ने कभी कंप्लेन नहीं की। उसने एक बार कहा था, मैं फेल होता हूँ फिर बनाता हूँ, मैं रुकता
रुकता नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ। और सबसे बड़ा चैलेंज रिकग्नाइजेशन, जो काम उसने किया उस पर मीडिया सिर्फ एक दफा आई फिर खामोशी छा गई। इबादुर रहमान ने अपने काम से थोड़ी बहुत पहचान हासिल की और नेशनल टीवी और सोशल मीडिया पर फीचर भी हुए। जब उसकी कहानी मीडिया तक पहुंची तो लोग हैरान रह गए कि एक लड़का गिलगित जैसे छोटे शहर से बिना किसी डिग्री के रॉकेट साइंस में इतना आगे कैसे निकल गया। लेकिन ये स्पॉटलाइट ज्यादा देर तक नहीं रहा। मीडिया की छाती पे कुछ दिन के लिए था, फिर वापस खामोशी छा गई। इबाद कहते हैं कि असली चैलेंज ये है कि ऐसे टैलेंटेड लोगों को बढ़ावा दिया जाए, ना कि सिर्फ 2 दिन की पब्लिसिटी मिले। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने उसे सपोर्ट किया और कुछ ने उसके काम को अंडर एस्टिमेट भी किया, मगर बाद में कमी हिम्मत नहीं आ रही। वो कहता है कि रिकग्नाइजेशन से ज्यादा जरूरी है अपना काम करते रहना। वो चाहता है कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म मिले जहां वो अपने इन्वेंशन को आगे बढ़ा सकें और दुनिया को दिखा सकें कि हमारी सोच और मेहनत किसी से कम नहीं। ये कहानी है उस लड़के की जिसके ख्वाब सिर्फ रॉकेट बनाना नहीं बल्कि अपने मुल्क का नाम को रोशन करना है। इबादुर रहमान सिर्फ एक इन्वेंटर नहीं, वो एक मिसाल है कि अगर जज्बा हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। उसकी कहानी पाकिस्तान के हर नौजवान के लिए एक पैगाम है कि डिग्री या रिसोर्सेज कम हो तो फिक्र मत करो, अपनी मेहनत और लगन से सब कुछ मुमकिन है। इबाद के ख्वाब सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे मुल्क के लिए हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान को आगे ले जाना। वो कहते हैं ना, खुद ही को इतना बुलंद करो कि हर मुश्किल आसान लगे। ये अल्फाज अल्लामा इकबाल के मशहूर शेर से लिए गए हैं जो हर यंग जनरेशन को इंस्पायर करते हैं।